नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज फिर मैं आ गई हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर। तो जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आज का वीडियो मेरा बहुत ही मज़ेदार और ख़ास है, तो देखिएगा पूरा ज़रूर। हर हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक होती रहती है। वाइफ कितना भी प्यार हो, कितना साल शादी का हो गया हो, आप किसी हस्बैंड से पूछिए, वो वाइफ से खुश नहीं है, वाइफ हस्बैंड से खुश नहीं है। कुछ ना कुछ शिकायतें उनको उनके एक दूसरे से बनी रहती है और नोक झोंक इनकी चलती रहती है। और प्यार भी रहता है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं रहता है, लेकिन नोक झोंक तो चलता ही रहता है हर हस्बैंड वाइफ में। तो थोड़ा सा इसको कम करने का मैं तरीका आपसे बताने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है, हम पूरा सप्ताह हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या बिजनेस है उनका तो बिजनेस में जाते हैं। अगर वर्किंग वाइफ है तो वाइफ भी जॉब पे जाती है। सुबह बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, बहुत सारे काम रहते हैं और दोनों बिजी रहते हैं। अगर हाउसवाइफ है मतलब घर में रहती है वाइफ, तो भी घर के कामों में वो व्यस्त रहती है। सुबह रोज़ उठना, ऑफिस भेजने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भाग दौड़ पूरा सप्ताह बनी रहती है। 1 मिनट का टाइम नहीं होता है। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं या बिजनेस से आते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि कोई बातचीत नहीं हो पाती है और हम बस खाते हैं, सो जाते हैं। और उस बीच जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें किट झगड़े, परेशानियाँ ये चलती रहती हैं। पूरा वीक हम अच्छे से नहीं रह पाते हैं और झगड़े चलते रहते हैं। कुछ कुछ बात पे बहस चलती रहती है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और ऑफिस का काम, बिजनेस, सब परेशान रहते हैं। अब आता है एक संडे, या वीक में किसी को ऑफिस में 2 छुट्टी होती है या 1 छुट्टी है, तो छुट्टी की बात मैं कर रही हूँ। सप्ताह में कहीं ना कहीं ऑफिस में हर जगह एक छुट्टी तो होती ही है। अगर वर्किंग है तो उसमें भी वाइफ को छुट्टी होती है और हस्बैंड को छुट्टी होती है। बच्चों की भी छुट्टियां संडे को स्कूल में होती है। तो आपको एक तरीका बता रहे हैं खुश रहने का, आपस में जो ये किटकिट है उसको कम करने का और स्ट्रेस भगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है आपको, जिस दिन छुट्टी है आपकी उस दिन जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए भी और जो हाउसवाइफ हैं घर में रहती हैं उनके लिए भी, उस दिन बच्चों की छुट्टियां होती है, ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं होती है, तो सुबह थोड़ा सा आप आराम से उठें, क्योंकि उस दिन जल्दी किसी को जाना नहीं है। तो थोड़ा सा आप आराम से उठें। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, रूटीन बिगाड़ना नहीं चाहिए, उस दिन भी जल्दी उठ जाना चाहिए। नहीं, एक दिन तो बॉडी को आराम दो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग तो कहते हैं कि नहीं, रोज़ जब उठ रहे हैं तो एक दिन भी उठना चाहिए, संडे को तो और ज़्यादा काम होता है, सब काम निपटाने होते हैं। जी हाँ, होता है, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन आप ऐसा करके देखिए, एक दिन बस, जिस दिन छुट्टी वाले दिन आप थोड़ा सा आराम से उठिए, रिलैक्स के साथ। जो सुबह का आपका है चाय, कॉफ़ी या जूस, जो भी आप पीते हैं वो आराम से फैमिली के साथ बैठ कर पीजिए। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, या आपके और भी मेंबर घर में हैं जो भी, सबके साथ उस दौरान आप बातें कीजिए जो आप पूरे सप्ताह में नहीं कर पाए थे, वो बातें करिए। कुछ डिस्कशन करना है, कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, कुछ डिसीजन लेना है, उस समय कीजिए। उसके बाद आराम आराम से आप जो बाकी के काम थे, जो पूरे वीक नहीं कर पाए, वो घर के काम, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, घर के, वो निपटा लीजिए। उसके बाद आप आराम से अच्छा सा खाना आज बनाइए अपने हाथों से। हस्बैंड वाइफ मिलकर बनाएं तो और अच्छी बात है, बच्चे भी उसमें थोड़ा सा मदद कर दें। और आप प्यार से, बिना बहस किए, क्योंकि रोज़ तो भागा दौड़ी में आप खाना बनाते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, जल्दी जल्दी में बनाते हैं, लेकिन उस दिन आप छुट्टी वाले दिन लंच बहुत अच्छे से बनाइए।
सब मिलकर बनाइए। तो क्या होता है, मिलकर काम भी कम हो जाता है और आपस में बातचीत भी होते रहता है, तो प्यार बना रहता है और आपका खाना भी अच्छे से बन जाता है। उसके बाद आप खाना खा लीजिए, लंच, और थोड़ा सा आराम कीजिए। और उस आराम के दौरान भी आप बातचीत कर सकते हैं। जो भी डिस्कशन है, जो भी आपका अधूरा रह गया है बातचीत, वो सब आप कर सकते हैं। उसके बाद आप घर के छोटे मोटे काम जो पूरा सप्ताह नहीं कर पाए थे, वो आप निपटा लीजिए। शाम की चाय, आपका अगर घर अपना है तो आप छत में चले जाएं, बाहर गार्डन है तो गार्डन में चले जाएं, अगर आपका फ्लैट है तो बालकनी में चले जाएं, अगर वो सब भी कुछ नहीं है तो कमरे में ही एक शाम की चाय कुछ स्नैक्स के साथ बहुत अच्छे से प्यार से गाने लगाकर, उस समय आप कोई बातचीत मत कीजिए चाय के साथ, क्योंकि आप सुबह भी डिस्कशन कर लिए सारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन। और अगर आप हर सप्ताह में ये काम करेंगे तो आपको ज़्यादा डिस्कशन 4-5 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटे काफ़ी होते हैं। तो आपने सारा डिस्कशन कर लिया है, आप खाने के बाद भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपस में कर लिए हैं, एक दूसरे की परेशानी बात कर लिए हैं, एक दूसरे का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, तो चाय के टाइम में आप कुछ बातें मत कीजिए, हल्का सा म्यूजिक लगा लीजिए और एक दूसरे के साथ प्यार से चाय पीजिए सारे मेंबर। और अगर बच्चे बड़े हैं, वो नहीं चाय पीना चाहते हैं, तो आप हस्बैंड वाइफ एक साथ टाइम बिताइए। उस टाइम बच्चों को छोड़ दीजिए खेलने कूदने, आप हस्बैंड वाइफ अच्छी सी म्यूजिक लगा के और चाय का आनंद उठाइए। देखिए आपका माइंड कितना रिलैक्स होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा दिन बीत गया। अब आपके जो बाकी, आप अपने हस्बैंड को बोलिए, अगर उनके मम्मी पापा साथ रहते हैं या जिनसे पूरा वीक फ़ोन में बात नहीं हो पाई है, वो फ़ोन में वो बात कर लें उनसे, या अपने परिवार वाले को और टाइम देना है तो उनसे बातचीत कर लें, बच्चों के साथ कर लें। आप चाय पीने के बाद, महिलाओं को बहुत सारा काम होता है, अपना बाकी भी चीज़ होता है जो अगले दिन अगर वो जॉब पे जाती हैं तो उसकी तैयारी करने के लिए, या घर के कुछ जो पूरा सप्ताह नहीं कर पाई थी वो हल्के फुल्के काम वो चाय के बाद वो निपटा लें। और हस्बैंड जो आप फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ टाइम बिताए, या फ़ोन पर जिससे बहुत वीक में बात नहीं किए हैं उन सबसे करके वो निपटा लें। चाय अगर हम 5 बजे पीते हैं या 6 बजे भी पीते हैं तो 8 बजे तक का टाइम इनफ होता है, काफ़ी होता है अपने फैमिली को टाइम देने के लिए। मतलब वाइफ को छोड़कर बाकी और भी फैमिली है, उनको फ़ोन पे या आप उनके घर में जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ बात कीजिए, या जो भी फ्रेंड है उनके साथ जिससे आपको कुछ बात करना है वो कर लीजिए। 2 घंटे काफ़ी होते हैं, और इधर 2 घंटे वाइफ को काफ़ी होते हैं जो काम नहीं निपटा पाई है वो काम निपटाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, दिन भर आपका आराम से आप उठी, आराम से चाय नाश्ता की, सारा डिस्कशन भी हो गया, बातें भी हो गई, प्यार से आपने चाय भी पी लिया, खाना भी एक दो साथ मिलकर बनाए और प्यार से खाना खाए, तो सारा दिन तो बीत गया काम में, सारा कुछ निपटाने में। अब रात हो जाती है, अब डिनर का टाइम, तो छुट्टी के दिन सप्ताह में एक दिन कम से कम डिनर घर में नहीं बनाए। अब आप बोलिएगा नहीं बनाए तो क्या करें? जी हाँ, मैं वही कहने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कूल लाइफ जीने के लिए, स्ट्रेस के बिना जीने के लिए, और हस्बैंड वाइफ में प्यार बना रहने के लिए। मैं ये हर हस्बैंड से कहना चाहूँगी कि ये आप तरीका अपना कर एक बार ज़रूर देखिए। क्या करना है, डिनर घर में नहीं बनेगा। वाइफ को उस समय, या वो वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, जो भी हो, वाइफ को सप्ताह में एक दिन डिनर के टाइम फुल छुट्टी, क्योंकि हस्बैंड को तो छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी वाले दिन तो और वो भाई छुट्टी है मेरी,
लेकिन जो वर्किंग है या हाउसवाइफ है उसको तो कोई छुट्टी नहीं मिली, उसको तो उल्टा काम बढ़ गया। इसलिए वाइफ को रात का डिनर नहीं बनाना है। अब आप कहेंगे कि इसमें हस्बैंड बनाएगा डिनर अकेला या जो भी घर के मेंबर है वो बनाएंगे। जी नहीं, उसमें भी होती है परेशानी। आप वाइफ से पूछते रहेंगे कहाँ क्या है, क्या करें, ये करें, पूरा फैला देंगे, वो वाइफ को फिर जमता नहीं है। इसलिए किचन को उस दिन ताला लगा दीजिए डिनर के टाइम में, छुट्टी। सारे फैमिली मेंबर, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे जो भी हैं, बाहर खाने जाइए। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो खर्चा आता है, सबके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप अपने पैसे के हिसाब से, बजट के हिसाब से ही जाइए बाहर खाने। मैं 5 स्टार होटल में या बहुत अच्छे होटल में जाने को नहीं बोली, लेकिन हर वाइफ को रात के डिनर से सप्ताह में एक दिन, अगर आप एक दिन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो 15 दिन में एक दिन तो ज़रूर, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो 1 महीने में एक बार तो ज़रूर आप ब्रेक दें अपनी वाइफ को डिनर बनाने से। कम से कम छुट्टी के दिन लंच तो आप सब मिल के बनाए तो उसमें भी उसका बोझ हल्का हो गया और प्यार भी बना रहा आपस में, आप मिल के बनाए तो। लेकिन डिनर में फुल आप उसको छुट्टी दे दीजिए और घर में कोई नहीं बनाएगा। आप अपने अपने बजट के हिसाब से बाहर जाकर खाइए, एंजॉय कीजिए, बातें। इससे क्या होता है, एक चेंज आता है लाइफ में। डेली तो आप जॉब जा रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, सुबह उठ के तैयार हो रहे हैं, शाम को थके हारे आ रहे हैं, लेकिन एक दिन काम सबसे दूर एक साथ बाहर जाएंगे, तैयार होंगे, थोड़ा अच्छे से बाहर जाएंगे। थोड़ा सा बाहर जाकर अच्छा लगता है। अगर हाउसवाइफ है, घर में वो रहती है, तो उनको भी चेन चाहिए, थोड़ा सा बाहर जाने का मौका चाहिए, थोड़ा सा तैयार होने का मौका चाहिए। और उनको एक अंदर से ये खुशी होती है कि मैं आज बाहर खाने जा रही हूँ, आज खाना नहीं बनाना है। क्योंकि एक ही चीज़ खाना बना बना कर, क्या बनाऊँ सोच सोच कर इंसान बोर हो जाता है। तो वो सबसे कम से कम एक दिन तो छुट्टी मिलेगी तो बहुत माइंड में रिलैक्स होता है। तो आप हस्बैंड से मेरा ये कहना है कि ये आप एक बना लीजिए रूटीन कि वाइफ को एक दिन बाहर ले जाकर खिलाना, चाहे आप कितने भी बजट का खाना खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, बहुत सस्ते में भी कुछ चीज़ आ जाती हैं, लेकिन उसको उस दिन छुट्टी दीजिए और बाहर ले जाइए और खिलाइए। इससे क्या होता है, जो हम रोज रोज के ये झंझट में रहते हैं ना, उससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलता है। तो अगले दिन, अगले वीक के लिए हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। और बाहर जाकर तो हर इंसान को अच्छा लगता है थोड़ा सा। और जब काम से छुट्टी मिल जाए, जैसे आपकी ऑफिस छुट्टी होती है तो आप कैसे रिलैक्स होते हैं कि आज तो काम नहीं है ऑफिस का, वैसे ही गृहिणी को या हाउसवाइफ को या वर्किंग को भी खाना बनाने से एक दिन छुट्टी मिल जाए तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है। और वो वाइफ आपको बहुत अच्छा भी समझे कि देखिए मेरे लिए हस्बैंड ने इतना सोचा, मुझे एक दिन की छुट्टी मिल गई, मुझे बाहर खिलाने ले जाते हैं। तो वो पूरा सप्ताह उस दिन का इंतज़ार करेगी और पूरा सप्ताह आपके साथ कुछ गलत तरीके से बात नहीं करेगी कि आप मेरे लिए क्या करते हो, आप कुछ, ये वाला शिकायत से तो आपको मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी कि आप मेरे लिए करते क्या हो, मैं तो घर में पड़ी रहती हूँ। ये, इससे भी आपको मुक्ति मिल गई। आप बाहर खाना खाए, आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स, रिलीफ लगा। रोज़ रोज़ का वही खाना खाकर थोड़ा सा हम कुछ अलग खाते हैं तो अच्छा लगता है। और वाइफ को भी बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा और आप एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे बाहर और खुशी से खाना खाकर आएंगे और अगले दिन के लिए, फिर अगले एक सप्ताह के लिए उसी भागा दौड़ी में लग जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से स्ट्रेस भी दूर होगा क्योंकि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। और दूसरा, हस्बैंड वाइफ का जो ये शिकायत वाला होता है मूड, इस मामले में वैसे तो हस्बैंड वाइफ की बहुत ही शिकायतें हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन ये वाला शिकायत सबसे कॉमन है और बहुत ज़्यादा है कि आप बाहर खिलाते नहीं हो, आप बाहर लेकर जाते नहीं हो, मैं रोज़ रोज़ खाना ही बना रही हूँ, मैं तो खाना बना बना कर परेशान हो गई हूँ, क्या बनाऊँ सोच सोच कर परेशान हो गई। ये वाला सबसे कॉमन परेशानी है मुझे लगता है, इसलिए इससे तो मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो आप ये एक बना लीजिए और ऐसा हर सप्ताह कीजिए और ये छुट्टी के दिन का रूटीन कीजिए। आप देखिए कि आप हस्बैंड वाइफ का जो आपका शिकायत है और जो किटकिट है, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी
और मेंटल पीस भी बहुत आपको मिलेगा, रिलैक्स भी मिलेगा और आप स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है और सही भी है ये। आप करके देखिए, करके जाने में कुछ ऐसा आपका कुछ बिगड़ नहीं जा रहा। आप 1-2 सप्ताह ऐसा करके देखिए, आपको अपने आप चेंजेस नज़र आएंगे कि वाइफ भी खुश खुश रह रही है और आप भी खुश खुश रह रहे हैं, आपके बच्चे भी खुश खुश रह रहे हैं और सब जो भी फैमिली मेम्बर है सब खुश खुश रह रहे हैं। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप बहुत ही मतलब आपका इनकम कम है, आप एकदम ही बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा काम कीजिए, उस दिन कहीं बाहर तो ज़रूर आप अपने फैमिली के साथ जाइए, एक पार्क में ही जाकर बैठ जाइए। मूंगफली तो खा सकते हैं, चने तो खा सकते हैं, भले आकर आप घर में खाना बना लीजिएगा हल्का फुल्का, लेकिन कुछ तो बाहर खा सकते हैं। पार्क में बैठ जाइए, थोड़ा सा खुले वातावरण में रहिए, तो क्या होता है एक दूसरे से बॉन्डिंग बनता है। और थोड़ा सा बाहर घूम लिए, खाना पीना कुछ खा लिए हल्का सा, तो प्यार बढ़ जाता है और शिकायतें कम हो जाती हैं। तो ऐसा करके देखिए, उम्मीद है ज़रूर फ़र्क होगा और आपको 1-2 सप्ते में ही ऐसा लगेगा कि हाँ, रिलीफ हो रहा है, झगड़े कम हो रहे हैं, हम खुश खुश रह रहे हैं। ऐसा करके देखिए। तो थी ना मज़ेदार वीडियो? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी और मज़ेदार बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।